नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। साथियों, बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा करते हैं आज कि बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। और अगर सिलेबस आपको मालूम रहेगा तो ये रहेगा कि हाँ, अपने को ये चीज़ें जो है अपने को साल भर पढ़नी है और रिवाइज़ करनी है। बीएससी फर्स्ट ईयर में अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जो ये हुआ कि प्रमोशन हो गया, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट सीधे ही जो है सेकंड ईयर में चले गए, ओपन बुक एग्ज़ाम के थ्रू या फिर जो भी एक प्रोसेस थी उसके थ्रू बीएससी सेकंड ईयर में पहुंच गए। लेकिन बीएससी सेकंड ईयर की अगर एग्ज़ाम होगी तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें लगभग 50-60% जो है सिलेबस 11-12 का था। लेकिन बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में जो 11-12 में पढ़ा वो चीज़ें बहुत कम हैं। तो स्टार्टिंग से अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से मार्क्स ला पाओगे और केमिस्ट्री पे अपनी कमांड बना पाओगे। तो देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि हाँ यार, ये सिलेबस में अपनी चीज़ें हैं। जैसे आपके फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस को। तो जो बीएससी जो है, जो एनुअल कंडीशन में जो जहाँ पर सेमेस्टर चलते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो सिलेबस होता है उसमें सेमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। तो एक ही पेपर में तीनों चीज़ें आ जाती, फिजिकल भी आ जाती, इनऑर्गेनिक भी हो जाती, ऑर्गेनिक भी आ जाती। लेकिन जहाँ पर एनुअल सिस्टम चलता है, साल में एक बार एग्ज़ाम होती हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। कई जगह सेमेस्टर होते हैं, कई जगह एनुअल एग्ज़ाम होती है। जैसे कि कोई बीएससी बीएड कर रहा है तो वहाँ सेमेस्टर हो रहा है, और जहाँ पर प्लेन बीएससी कर रहे हैं तो वहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम हो रही है एमपी में। ऐसे राजस्थान में एनुअल एग्ज़ाम होती है, कई किसी स्टेट में सेमेस्टर भी होता होगा। तो ये चीज़ें हैं, अपने अपने स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि जो सिलेबस जो है वो सेमेस्टर में किस तरीके से पूछना है और एनुअल एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछना है। तो अभी जो बात कर रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जो एनुअल एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहता है वही आधा आधा कर दिया जाता है और सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर का सिलेबस है तो उसको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया। चीज़ें वो क्यों हुई है। तो ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थर्मोडायनेमिक बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, उष्मा गति की, है ना। बहुत मन लगा के पढ़ना है, बहुत सारे डेरिवेशन हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। इसमें बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ये। कौन सा चैप्टर? उष्मा गतिकी वाला। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में थर्मोडायनेमिक है, और थर्मोडायनेमिक में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप जो है कम से कम इसका जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और एनालिसिस कीजिएगा अपने को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। कार्नो चक्र हैं, उष्मा इंजन है, बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे। और कुछ टॉपिक्स के तो मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, तो चैनल पर जाके ढूंढ सकते हो। और बने रहोगे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक की कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवाऊँ बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री के। ठीक है, उष्मा गति की सेकंड पार्ट में एंट्रोपी की अवधारणा, एंट्रोपी की परिभाषा, एंट्रोपी के बारे में दे रखा है, सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका जो है चैप्टर सेकंड, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक सेकंड। फिर थर्मोडायनेमिक्स के बाद में थर्मोडायनेमिक थर्ड, कितना सारा थर्मोडायनेमिक के ऊपर उष्मा गति की थर्ड पार्ट आ गया। फिर उष्मा रसायन के बारे में आ गया, मतलब थर्मोडायनेमिक बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स जो है अपन फिजिक्स से भी पढ़ते हैं और यहाँ पर केमिस्ट्री से भी रिलेट करके पढ़ना आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और इसका एनालिसिस कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें पढ़नी है अपने को, तो समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बाद में पढ़ेंगे ये चक्कर में रह जाएं। बाद में पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना, स्टार्ट कर लो पढ़ाई अच्छे से, है ना। चलिए, अब थर्मोडायनेमिक हो गया। उसके बाद में जो है आपका ये चैप्टर यूनिट 2 चैप्टर 5, पाँचवा चैप्टर जो है आपका यूनिट 2 में है, पाँचवा और छठवां चैप्टर यूनिट फर्स्ट में था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर यूनिट के अंदर चैप्टर है, मतलब इकाई के अंदर चैप्टर है। इकाई अलग है, चैप्टर अलग है। तो चैप्टर ये जो अभी अपन किस में चल रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में चल रहे हैं। फिर अपन बात करें कि प्रावस्था के ऊपर है बात, प्रावस्था, साम्य, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें से मैंने कुछ वीडियोस बना भी रखे हैं, जैसे जल तंत्र का, इसका कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र, इनके वीडियोस भी बना रखे हैं। द्रव मिश्रण, आंशिक मिश्रणी द्रव, नई चीज़ें हैं। देखिए, सारी नई चीज़ें हैं, ध्यान से पढ़ना पड़ेगी सारी चीज़ें। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, साथ के साथ में सिलेबस से वाकिफ करवा रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा विस्तृत से पढ़ना है आपको। जो 12वीं में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन पढ़ी वो तो बहुत बेसिक था, लेकिन उस बेसिक से अब बहुत एडवांस की तरफ चल रहे अपन।
ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर बीएससी की केमिस्ट्री अच्छे से कर लोगे ना आप, तो बीएससी के आधार पर आईआईटी जेईई की एग्ज़ाम भी होती है, जिससे वहाँ पर एमएससी कर सकते हो। इसके अलावा किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी में एमएससी करना, तो इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो इंट्रेंस एग्ज़ाम में बीएससी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको जिस सब्जेक्ट में एमएससी करना है तो बीएससी का सिलेबस उठाया, उसी में से क्वेश्चन छांटे जाते हैं एमएससी करना है तो। और एमएससी कई जगह तो परसेंटेज बेस पे होती है एडमिशन, कई जगह इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है एमएससी के लिए बीएससी के बाद। तो आपकी अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज़ें हैं। फिर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद यूनिट फोर्थ में यहाँ पर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत सारी दे रखी है। देखिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एनालिसिस कीजिएगा कि भैया हमें कितना आता है, हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे इतने सारे टॉपिक को। तो इतने सारे टॉपिक को पढ़ा जाएगा अगर अभी से आप स्टडी चालू कर देंगे तो। अदरवाइज़ अगर आपने जितना टाइम वेस्ट किया तो बाद में जाके घबराओगे कि यार ये पढ़ोगे वो पढ़ोगे, एग्ज़ाम टाइम पे आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे। लेकिन अभी किसी टॉपिक को समझने में टाइम दे सकते हो आसानी से, क्योंकि आपको जो टॉपिक पढ़ना है वही तो पढ़ना है, एडवांस में कुछ नहीं है। मतलब अच्छे से पढ़ना है, समय देना है, समय दोगे तो उस टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है उत्क्रमणी इलेक्ट्रोड, विद्युत रसायन सेकंड, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा भैया। आपको सिर्फ परिचित करवा रहा हूँ टॉपिक से और कुछ नहीं मेरा उद्देश्य, है ना, कि परिचित करवा दें बच्चों से ताकि मालूम रहे। बफर और जल अपघटन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। फिर 5th यूनिट में चलते हैं, पृष्ठ रसायन, उत्प्रेरण, इनके बारे में पढ़ना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं द्वितीय पेपर, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट में इकाई 1 में ये 2 चैप्टर हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, संकुल यौगिक, इनके बारे में पढ़ना आपको। फिर चैप्टर यूनिट 2 द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन पढ़ना है। इसमें सिर्फ इस यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर दे रखा है। इस यूनिट में ये चौथा, जैसे अलग अलग यूनिट में अलग अलग कितने चैप्टर दे रखे हैं। जैसे पहली यूनिट में 2 चैप्टर दे रखे हैं, दूसरी यूनिट में ये चैप्टर दे रखा है, तीसरी यूनिट में ये चैप्टर दे रखा है, ये चैप्टर दे रखा है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। 4th चैप्टर है लेंथेनाइट का रसायन, 4th यूनिट है। और 6वां चैप्टर लेंथेनाइट तत्वों का रसायन, एक्टिनाइट तत्वों का रसायन, इनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। मेन टॉपिक में करवाऊंगा। चैप्टर इकाई 5, चैप्टर 8 और 9, अम्ल एवं क्षारक, अजलीय विलायक, ये है। आगे बढ़े। फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तृतीय प्रश्न पत्र, थर्ड पेपर में देखो सारी चीज़ें नहीं आ रही है ना, सारी चीज़ें नहीं आ रही। मैं आपकी आंखें खोलने के लिए आपको जो है इसका सिलेबस का एनालिसिस करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको सिलेबस कि बेटा आपको ये सिलेबस करना है बीएससी सेकंड ईयर वाले बच्चों को, है ना। तो डेर डार नहीं रहना, पढ़ाई अच्छे से करना, ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं हो और डायरेक्ट जिस तरीके से जो पहले ट्रेडिशनल एग्ज़ाम हो रही थी उस तरीके से हो। तो लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। ओके, अवरक्त स्पेक्ट्रम में की, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में की, अवशोषण स्पेक्ट्रम में, ये सारी चीज़ें पढ़नी है अवरक्त स्पेक्ट्रम की ये। फिर बात करें आगे, एल्कोहल पढ़ना आपको पूरा, एल्कोहल पढ़ना है, फिनॉल पढ़ना है, एल्कोहल की सारी प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, फिनॉल की सारी बनाने की विधियाँ पढ़नी है, गुण पढ़ने हैं, उपयोग पढ़ने हैं, सारी चीज़ें पढ़नी है फिनॉल के बारे में भी। तो एल्कोहल और फिनॉल यूनिट 2 में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर बात करें यूनिट 3 में दे रखा है एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन में मैकेनिज्म है। पहले जब आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन क्लास 12 में, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन से दे रखी थी। यहाँ पर उन केमिकल रिएक्शन से की मैकेनिज्म को पढ़ना है। और मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ वीडियो मैंने बना रखे हैं, बहुत सारी मैकेनिज्म बता रखी हैं, तो मैकेनिज्म भी आप चैनल पर जाके देख सकते हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना है आपको अच्छे से, है ना, डीपली पढ़ना है। ईथर के बारे में पढ़ना है और नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ना है। ये यूनिट 5 में है। तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो करवाया, बस इंट्रोड्यूस करवाया कि ये चीज़ें जो हैं आपको सिलेबस में पढ़नी है। और हो सकेगा तो कोशिश करूँगा मैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के तो आपको वीडियो अवेलेबल करवाऊँ, ठीक है। तो जो बच्चे कभी ऑनलाइन सिलेबस ढूंढ रहे होंगे उनको इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगा, सिलेबस देखने में आसानी होगी कि ये चीज़ें अपने को सिलेबस में पढ़नी है। अदरवाइज़ बुक्स वगैरह मार्केट से लाओगे तो उसमें भी
स्टार्टिंग में सिलेबस दिया हुआ रहता है कोर्सेज़ के, ये चीज़ें आपको पढ़नी है और उसके बाद में बाकी बुक्स में सारी चीज़ें रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों बने रहिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।